दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को हायर टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आने वाले सप्ताह में हम मार्केट से कैसी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वीक इस मंथ का लास्ट वीक है और इस वीक में जो एक्सपायरी होगी वो मंथली एक्सपायरी भी होगी। और जैसा कि आपको पता है मंथली एक्सपायरी जनरली हाई मूवमेंट वाली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी में वोलाटिलिटी भी रहता है और एक डायरेक्शन भी होता है। लेकिन इस पूरे महीने में जिस तरीके का एक्सपायरी और जिस तरीके का मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दिखाया है, उससे हमें हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। क्या है वो ऑब्जर्वेशंस, चार्ट क्या बता रहा है, समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। यहां पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट कहीं ना कहीं आपको एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। कंटिन्यूअसली हम एक रेंज के अंदर मूव कर रहे हैं और ये वाला जो नीचे के साइड का रेंज है वो है 43,400 का और अपर साइड में हम लोग 44,500 के आसपास घूम रहे हैं। यानी कि 1100 पॉइंट्स का ये वाला रेंज है और इस रेंज के अंदर हमने ऑलमोस्ट अभी 1.5 मंथ अब बिता दिया है। लास्ट की जो अपनी क्लोजिंग हुई है वो अगर आप देखोगे तो एकदम रेंज के लोअर पार्ट के आसपास आके हमने क्लोजिंग दिया है और लगातार लास्ट के 3 कैंडल हम लोगों को रेड कैंडल्स बनते हुए यहां पे दिख जाएंगे। सेंटीमेंट कहीं ना कहीं यहां पे थोड़ा सा बियरिश हो चुका है। क्यों बियरिश हो चुका है वो हम लोग समझते हैं वीकली चार्ट पे। ठीक है, चलिए हम लोग जैसे ही जनरली चार्ट को स्विच कर करके यहां पे एनालाइज करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा। देखो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको ऊपर से एक लाइन दिखाई देगा और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक प्रॉपर डबल टॉप बनता हुआ भी दिखाई दे देगा। यहां पे आपको एक डबल टॉप भी दिखाई देगा। डबल टॉप क्या होता है आई थिंक आपको पता है और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे डबल टॉप का मतलब क्या होता है, क्या संकेत होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट यहां पे जो एक दूसरी बात है वो ये है कि अगर आप देखोगे पिछले 4 हफ्ते से बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर क्लोज कर रहा था। ये उसका रेंज था। लास्ट वीक की जो अपनी क्लोजिंग हुई है वो इस रेंज को ब्रेकडाउन देके हमारी क्लोजिंग हो चुकी है। वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट यहां पे ब्रेकडाउन मिल चुका है और यहां पे आप बियरिश हो चुके हो। लेकिन डेली चार्ट पे क्योंकि अभी भी आपको फ्लैग एंड पोल दिखाई दे रहा है और ये फ्लैग एंड पोल का फेलियर तब होगा जब हम लोग डेली चार्ट के ऊपर डेली बेसिस पे हम लोग 43,400 के नीचे जाके क्लोज करेंगे। यहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने 3 बार यहां से 43,400 के लेवल से सपोर्ट लिया हुआ है और ये सपोर्ट जितनी बार हिट होगा उतनी बार वीक होता जाएगा, उतना ही ज्यादा वीक होता जाएगा। एक और हिट इसके ऊपर मेरे को लगता है सपोर्ट को ब्रेक करके हम नीचे आ जाएंगे और हायर टाइम फ्रेम जैसा कि सजेस्ट कर रहा है हम लोग डाउनसाइड मूवमेंट देंगे। अब यहां पे आपके लिए सोचने वाली बात यह है कि डाउनसाइड अगर हम मूव करते भी हैं तो अपना टारगेट यहां पे क्या रहेगा। यहां पे अपना सबसे पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा 43,080 के लेवल का। 43,080 के लेवल पे हम लोग अपना फर्स्ट टारगेट आके देख सकते हैं और उसके नीचे अगर आप सेकंड टारगेट की बात करोगे इन दैट केस हम लोग 42,600 तक के लेवल्स यहां पे बनते हुए देखेंगे। ये आपको मैं वीकली चार्ट के बेसिस पे इन लेवल्स के बारे में बता रहा हूं। डेली चार्ट पे चल के इस लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देखो 42,600 का जो लेवल है वो तो प्रॉपर अपना काम कर रहा है, लेकिन 43,000 का लेवल डेली चार्ट पे थोड़ा सा मजा आ नहीं रहा है तो इसको डिलीट कर देते हैं। मेनली यहां से अगर अपना फॉल आता है हम लोग 42,600 के लेवल पे आके एक अच्छा खासा सपोर्ट बैंक निफ्टी ले सकता है और इससे अगर हम फर्दर डाउन साइड में जाएंगे तो हमारे लिए 41,800 तक के लेवल्स यहां पे फिर ओपन हो जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हो ऑलरेडी एक सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो ये वाले लेवल्स आपके लिए आके यहां पे क्लियर हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में अब आपको करना क्या है। नेक्स्ट वीक में आपको ध्यान में रखना है ये सारे लेवल्स। आपको यहां पे पुट साइड में अगर बाई चांस हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं और मंडे के दिन हम लोग की क्लोजिंग अगर 43,600 के नीचे हो जाती है तो आप यहां पे आराम से बियरिश होके पुट साइड के आपको जो भी ट्रेड्स मिलते हैं आप बड़ी क्वांटिटीज के अंदर वहां पे ट्रेड कर सकते हो और उसको होल्ड करके बड़े टारगेट का इंतजार भी कर सकते हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 43,400 के लेवल का ब्रेक होना। ये लेवल ब्रेक होते ही हम लोगों को यहां पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई दिख जाएंगी, लेकिन जब तक ये वाला लेवल इंटैक्ट है आपको बड़े कैंडल्स यहां पे एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। ये वाला जैसा बड़ा कैंडल मिला था, मैं इस बड़े कैंडल की बात कर रहा हूं, आप ये छोटे छोटे कैंडल्स विद हाई विक्स वोलाटिलिटी के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट, ऊपर के साइड में अब आपको अगर यहां पे जाना है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 44,200। जब तक हम 44,200 को क्लोज नहीं करते अब डेली बेसिस पे,
तब तक हम लोग अब बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई के बारे में अब नहीं सोच सकते, क्योंकि बार बार इस लेवल को हम लोग जा रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इस लेवल को भी नहीं, हम लोग 44080 को ही रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये क्रॉस होने से ये वाला लेवल आपके सामने खड़ा रहेगा। सो मेरे लिए ऑन हायर टाइम फ्रेम बड़ा लेवल जो रहेगा वो रहेगा 44200 का। सो इन लेवल्स को अपने दिमाग में रखिएगा। और अगर बाय एनी चांस हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं, बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, या फिर यहाँ पे आने वाले वीक में एक दो दिन हम इस जगह पे ट्रेड कर लेते हैं 43,800 900 के पास, और फिर हम एक दिन अचानक से यहाँ पे 44,200 के ऊपर ओपन हो जाते हैं, तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना पड़ेगा। और कोई भी बियरिश प्राइस एक्शन दिखेगा तो वहां पे हम लोग पुट बाई करेंगे। जैसे ही कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा वहां पे हम सी बाई करेंगे, कॉल बाई करेंगे, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉल साइड में आपको ऊपर और भी रेजिस्टेंस, छोटे छोटे रेजिस्टेंस आते हुए दिख जाएंगे। आपको 44,380 देन 44,480 का रेजिस्टेंस आता हुआ दिख जाएगा। सो जब तक हम इन रेजिस्टेंसेस को प्रॉपर्ली क्रॉस नहीं करेंगे, वॉल्यूम के साथ क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक आप बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश सेंटीमेंट नहीं रखेंगे। मेरा 70% कन्विक्शन यहाँ पे पुट साइड का है, बियरिश कन्विक्शन है। और अगर मेरे को पुट साइड के ट्रेड्स यहाँ पे मिलेंगे मेनली 43,400 के नीचे के, तो मैं बिंदास उसको होल्ड करूंगा। एटलीस्ट यहाँ पे 42,600 के लेवल्स के टारगेट के लिए मैं शॉर्ट करके फ्यूचर्स को बैठ ही सकता हूं, या जुलाई मंथ का एक्सपायरी का आपको ऑप्शन बाई करके हम बैठ सकते हैं पुट साइड में। अच्छा, यहाँ पे बात करते करते याद आया एक और अपडेट है, आप लोग जाके इसको वेरीफाई भी कर लेना अपने ब्रोकर ऐप के साथ कि जुलाई महीने की जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, उसका बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या दिखा रहा है, ये आप चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा आपको पता है कि जुलाई से बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 to 15 हो गया है। सो अभी क्या जुलाई एक्सपायरी का लॉट साइज 25 दिखा रहा है या अभी 15 दिखा रहा है, ये आप वेरीफाई करके कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सो यहां पे निफ्टी का भी मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है, और निफ्टी का डेली चार्ट आपको कुछ ज्यादा गलत नहीं दिखेगा, मतलब बियरिश नहीं दिखेगा आपको निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी में भी आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको डबल टॉप दिखाई दे रहा है, ये आपका निफ्टी का डबल टॉप जरूर हो गया है, लेकिन निफ्टी के अंदर आप बियरिश पोजीशन तब बनाओगे या बियरिश सेंटीमेंट में तब आओगे जब हम लोग 18,500 के नीचे जाके क्लोज करना शुरू करेंगे। 18,500 का लेवल कौन सा है? ये वाला लेवल है 18,500 का लेवल। जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं तब तक हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर नेगेटिविटी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो प्राइस एक्शन यहाँ पे प्रॉपर बनता आया है निफ्टी का, वो आपको इसी लेवल के ऊपर इशारा करेगा। ये वाला लेवल आपका ऑलरेडी एक स्विंग हाई की तरह काम कर रहा था, और जब तक हम इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं करते तब तक निफ्टी में मेरा बियरिश सेंटीमेंट नहीं होगा, तो निफ्टी को हम लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करेंगे। वीकली चार्ट पे अगर आप बात करो निफ्टी की, तो वीकली चार्ट में भी आपको ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे, जब भी निफ्टी का टॉप बना है, जब भी निफ्टी का टॉप बना है, यहां पे आप देखो आपको एक वीक दिखाई देगी। हर बार निफ्टी का जो टॉप बनता आया है वो वीक के साथ बनता आया है। यहां पे क्या आपको कोई वीक दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा होगा। ये वाला वीक दिख रहा है, लेकिन ये दोनों कैंडल उस वीक से काफी ऊपर है, तो इसलिए इस वीक को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो बेसिकली निफ्टी के अंदर मेरे हिसाब से अभी टॉप बनना बाकी है। निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई का जो ओपनिंग है वो अभी भी खुला हुआ है रास्ता, और हम निफ्टी के अंदर एक ऑल टाइम हाई आने वाले हफ्ते में देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 18,500 का लेवल अगर निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे आपका ऑल टाइम हाई का जो चांसेस है वो फेड होते जाएगा, और हम लोग यहाँ पे फिर बियरिश सेंटीमेंट में पुट साइड में ट्रेड लेने के लिए ओपन हो जाएंगे, और वो भी बिग क्वांटिटी में, फुल क्वांटिटी के अंदर। निफ्टी के आपके लेवल्स क्या रहेंगे? अब मान लीजिए अगर हम लोग 500 के नीचे आ जाते हैं, तो आपके निफ्टी के अब लेवल्स कहां तक जाएंगे? निफ्टी में सबसे पहले आप 18,200 तक का लेवल्स देखोगे, और 18,200 अचीव हो जाने के बाद नीचे के साइड में फिर आप 17,780 का लेवल निफ्टी में आता हुआ देख सकते हो। हायर टाइम फ्रेम पे वीकली चार्ट के ऊपर आपको ये लेवल्स दिख रहा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल क्यों नहीं है, मार्केट में कोविड के टाइम पे एक एक दिन में हजार पॉइंट्स में मार्केट की गिरावट आई थी। लेकिन वो एक एक्सट्रीम सिनेरियो था। अभी इस सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 18,600 से ट्रेड करते करते सीधा यहाँ पे 17,700 के लेवल पे आके गिर जाए। अभी हम लोग का कमिंग वीक के लिए जो लेवल आपका बन के आएगा वो यहाँ पे 18,500, यानी कि ये वाला जो लाइन है ये आपका लेवल बन के आएगा। आपको इस रेंज के अंदर निफ्टी को ट्रेड करना है, और इसका अगर ब्रेकडाउन होगा, इन दैट केस हम लोग 18,150 को अपना नेक्स्ट टारगेट निफ्टी में बना सकते हैं। आई होप आपको ये लेवल समझ में आ गया होगा। अपर साइड की अगर हम बात करेंगे निफ्टी में, अपर साइड में 18,900 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अगर आपको यहां पे ट्रेड करने के बाद गैप अप ओपनिंग में 18,900 का लेवल दिख जाता है, देन अगेन हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। और अगर मेरे को कोई प्राइस एक्शन दिखेगा कॉल साइड के लिए तो हम कॉल साइड में घुसेंगे, पुट साइड के लिए तो हम पुट साइड में घुसेंगे। लेकिन
18,900 पे आपको ये नहीं सोचना है कि हम ऑल टाइम हाई पे आ गए, यहां से एक पुट बाई करके बैठ जाओ, मार्केट नीचे आएगा ही, बहुत हाई चांस है आप वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। इसीलिए प्राइस एक्शन बनने का इंतजार कीजिएगा, कोई बियरिश कैंडल यहां पे बनने का इंतजार कीजिएगा। आप यहां पे एक बियरिश आप हैमर की भी बात कर सकते हो सकता है आपको बियरिश इनसाइड कैंडल मिल जाए, हो सकता है आपको बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मिल जाए, जहां पे इसका कलर होगा ग्रीन और इसका कलर होगा रेड, राइट। सो इन लेवल्स का, इन एक कुछ हिंट्स का मार्केट की तरफ से इशारे का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद ही अपनी पोजीशंस बनाइएगा। और वैसे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको पोजीशंस के लिए अपडेट्स मिल जाएंगी, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ ट्रेड करके आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।